सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर के बारे में, जो कि एमएससी जूलॉजी में आता है। ओके, सो एमएससी जूलॉजी और भी अदर जो भी है कैटेगरी में जब आता है ये, तो सबके लिए ही है। सो शुरुआत करेंगे हम इंट्रोडक्शन से, देन जो बेसिक्स है वो रूल्स है, 4 बेसिक रूल्स है उसके बारे में देखेंगे, देन डिटेल इंटरप्रिटेशन हम करेंगे रूल्स के बारे में। ओके, एंड सो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। ओके, सो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, so nomenclature is a system of names or term of or the rules for forming these term in a particular field of art or science. Okay, and the principle of naming vary from the relativity in informal convection of everyday speech to the internationally agreed principle, rules and recommendation that govern the formation and use of the specialist term used in scientific and any other discipline. Okay, so हम नेमिंग करते हैं फॉर एक इंटरनेशनली एग्री प्रिंसिपल रूल को देखकर हम नेमिंग करते हैं। ओके, जो कि है वो सारी टेरिटरी और सारी रीजन में है वो एक्सेप्टेड होता है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई सी भी जगह हो, उस एक काइंड ऑफ स्पीसीज का नेम जो रख दिया है और वही है वो सारी जगह है वो रहता है। ओके, एंड बेसिक रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर के सो 4 बेसिक रूल्स होते हैं, 4 बेसिक रूल्स होते हैं नोमेनक्लेचर के। और उस रूल से पहले अगर हम बात करें बायनोमियल नोमेनक्लेचर की, जिसमें बायनोमियल मतलब दो नाम हम देते हैं। फर्स्ट नेम हम जब किसी भी स्पीसीज़ का नाम लिखते हैं, सो फर्स्ट नेम उसका वो होता है जीनस का, एंड देन सेकंड नेम होता है वो स्पीसीज़ का होता है। एंड जो फर्स्ट नेम जैसे कि होमो सेपियंस है, ओके, सो होमो यहाँ पे है वो जीनस है, एंड सेपियंस है वो स्पीसीज का नाम है। ओके, एंड जैसे कि फ्रॉग का है वो राना टिग्रिना होता है, राना उसका जीनस का नाम है एंड टिग्रिना है वो स्पीसीज स्पेसिफिक नेम होता है। और फर्स्ट नेम जैसे कि राना है तो फर्स्ट नेम कैपिटल होगा, देन सारे के सारे राना और टिग्रिना वो सारे के सारे है वो स्मॉल लेटर में होंगे। ठीक है, ओनली फर्स्ट लेटर है उस जीनस का वो ही कैपिटल होगा। और देन आइदर हम इसको इटैलिक मतलब ऐसे तिरछे हम लिख सकते हैं, और या फिर हैंड रिटन में हम वैसा नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे नीचे है वो अंडरलाइन करना होगा, जैसे कि मैंने है वो इसमें किया है। ठीक है, अंडरलाइन करना। तो बेसिक यही रूल्स है, एंड फिर से अगेन देख लेते हैं नोट्स में। सो द फुल टू पार्ट नेम हैज़ टू बी रिटन इन इटैलिक्स। ओके, सो इटैलिक्स में लिखना होता है, और एम्फेसाइज विन हैंड रिटन। ओके, सो हैंड रिटन में कर रहे हैं तो हम अंडरलाइन कर ही रहे हैं। ओके, एंड द नेम ऑफ द जीनस इज ऑलवेज रीड फर्स्ट। ओके, सो जीनस का नेम हमें पहले लिखना है, और क्योंकि वही पहले हम पढ़ते हैं, जैसे कि राना है वो पहले पढ़ा जा रहा है, सो वो पहले लिखते हैं, और उसे है वो यहाँ पे कैपिटल लेटर में है वो फर्स्ट वर्ड है वो फर्स्ट जो कैपिटल है वो लिखना है। ओके, एंड नेवर कैपिटलाइज ऑन द स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, देन अगर दूसरे जो स्पेसीज वगैरह के है वो किसी के भी है वो कैपिटल नहीं करना, ओनली फर्स्ट लेटर है वो करना है। तो नाउ इफ यू टॉक अबाउट सेकंड टॉपिक, इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। अब डिटेल में इंटरप्रिटेशन करते हैं। ओके, देन फर्स्ट यहाँ पे इसमें हम करते हैं वो कोर प्रिंसिपल्स को देखते हैं। ओके, सो कोर प्रिंसिपल्स को देखते हैं। सो 2 पार्ट्स नेम्स। ओके, सो 2 पार्ट्स नेम्स में हम क्या देखते हैं, ईच ऑर्गेनिज्म रिसीव ए यूनिक साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ 2 लैटिन टर्म्स। ओके, सो दोनों लैटिन टर्म्स क्या क्या होते हैं, एक तो जीनस होता है, एक स्पीसीज होता है। 2 लैटिन टर्म्स हम यूज़ करते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर में। एंड द फर्स्ट पार्ट रिप्रेजेंट border group of closely related species. ओके, सो closely related species है वो जीनस में आती है। ओके, सो वही जीनस की डेफिनेशन है। ओके, इट्स ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। ओके, एग्जांपल कैनिस फॉर अ डॉग। सो डॉग के लिए जो कैनाइन जो उसका दांत होता है उसके ऊपर उस जीनस है वो, जैसे डॉग है और भी जो कैनाइन वाले इसी काइंड ऑफ डॉग के सिमिलरिटी जो स्पीसीज है वो कैनिस इस जीनस में ही आते हैं। ओके, सो इसीलिए इसका कैनिस का सी जो फर्स्ट लेटर है वो यहाँ पे कैपिटल है। ओके, सो वो कैपिटल रखना है जीनस का, सो कैनिस। ओके,
Then the second is a species. The second part identifies a specific organism within the genus. It's start with a lower case letter. Okay, so lower case letter है वो लिखते हैं. So familiaris for the domestic dog. Okay, so domestic dogs familiaris होते हैं. एंड जो पूरा नाम अगर उसका लिखे तो कैनिस familiaris. ओके, सो वो हो जाएगा उसका. और एफ जो कैपिटल नहीं है यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना. ओके, देन हम सेकेंड थिंग क्या देखते हैं इंटरप्रिटेशन में और कोर प्रिंसिपल्स में, यूनिवर्सल लैंग्वेज. ओके, यूनिवर्सल लैंग्वेज जो कि लैटिन यहाँ पे यूज़ की जाती है. लैटिन हिस्टोरिकल स्टेबल लैंग्वेज is used for scientific name for ensure the global understanding. Okay, among the biologists. So global understanding means वही कहीं पे भी चले जाओ, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, कहीं पे भी सारी जगह है वो ये लागू होती है ये लैटिन लैंग्वेज में. ये जो रूल्स के अकॉर्डिंग ये जो नोमेनक्लेचर रखा जा रहा है. ओके, सो इटैलिक्स और अंडरलाइनिंग. ओके, देन व्हेन writing scientific name, either italicized them. एग्जाम्पल कैनिस familiaris. यहाँ पे तो इसमें वो दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर ये इटाइलाइज मीन्स तिरछा नहीं है ऐसे, या तो इसको तिरछा लिखना चाहिए. ठीक है, जैसे कैनिस ऐसे सी कैपिटल एंड familiaris, या तो इसका तिरछा लिखो या फिर इसको अंडरलाइन करो. ओके, सो इसमें अगर तिरछा नहीं है तो अंडरलाइन कर दो. ठीक है, और अंडरलाइन देम. ओके, सो अंडरलाइन मैंने इसमें कर दिया, ये यहाँ पे डिलीट कर देना, ये अंडरलाइन वाला लिख लेना. ठीक है, सो अंडरलाइन वाला है यहाँ पे. इटैलिक्स मीन्स तिरछा लिखना होता है. एंड देन नेक्स्ट अगर बात करें डिटेल इंटरप्रिटेशन और ज़्यादा इंटरप्रिटेशन की बात करें, सो यूनिकनेस एंड प्रायोरिटी की बात करते हैं. सो ए स्पेसिफिक नेम शुड बी यूनिक विद इन द इंटायर लिविंग वर्ल्ड. ओके, सो द प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी dedicates that the first published valid name for a species takes precedence. Okay, and उसको है वो प्रायोरिटी मिलती है. एंड इवन इफ लेटर नेम्स माइट सीम मोर डिस्क्रिप्टिव. ओके, तो वो फर्स्ट वाले को प्रायोरिटी दी जाती है. एंड होमोनिम एंड सिनोनिम. होमोनिम एंड सिनोनिम के बारे में देखते हैं. सो होमोनिम are problematics as they represent the same name assigned to different organism, and ideally these are resolved by following priority rules. Okay, so अगर सिमिलर से नेम के अगर दो ऑर्गेनिज्म के सिमिलर से नेम हो तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को किस प्रकार से सोल्व किया जाता है. सिनोनिम्स आर डिफरेंट नेम्स अप्लाइड टू द सेम स्पीसीज. ओके, सो उनके सिनोनिम्स यूज करके है वो इसको प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है. ओके, एंड फॉर्मेशन ऑफ नेम्स. ओके, इसमें देखते हैं. सो जीनस नेम कैन कम फ्रॉम वेरियस सोर्स लाइक लैटिन, ग्रीक और इवन प्रॉपर नाउन Linnaeus, like example है Linnaeus. Okay, and species name can be descriptive. Okay, so species name है वो descriptive हो सकता है, और genus name है वो किस सोर्स से है वो आया है वो नेम उसके ऊपर होता है. एंड जो स्पीसीज नेम्स है वो है डिस्क्रिप्शन के काइंड ऑफ होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है. ओके, लाइक जैसे कोई जाइंट एनिमल है, जाइंट ऑर्गेनिज्म है, विशाल काय है, सो उसको है जैसे गैंगेटिस टीएस है वो स्पीसीज का नेम है वो रख सकते हैं फॉर जाइंट ऑर्गेनिज्म. एंड लाइक जियोग्राफिकल नेमिंग अगर करनी है, जैसे कि अफ्रीकेनस और अफ्रीकन के लिए अफ्रीकेनस है, सो वो है वो जियोग्राफिकली है वो हो सकता है. मतलब डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्शन. अगर अफ्रीकन्स हम बोल रहे हैं स्पीसीज का नेम तो हमें डिस्क्रिप्शन मिल रहा है कि वो अफ्रीका का है. ओके, सो और ऑनर समवन्स एग्जाम्पल डार्विनिया. ओके, सो वो किसी को ऑनर करके भी लिख सकते हैं, लाइक फॉर प्लांट नेम्ड आफ्टर चार्ल्स डार्विन, सो उसको उसके ऊपर है वो उसका डार्विनिया है वो रख दिया जा रहा है. ओके, देन टेक्सोनोमिक रैंक्स. टेक्सोनोमिक रैंक्स के बारे में अगर हम बात करें, सो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फॉर्म्स द basis for scientific naming, but it's just the first level is species. Okay, so in a hierarchical classification system. Okay,
and higher rank like genus, family, order, and etc. also have naming rules governed by specific international codes for the each kingdom of life, animal, plant and bacteria. ओके सो ये तो जैसे जीनस एंड स्पीसीज के लिए रूल है, बाकी ऊपर जो हायर जो हायरार्की है. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन. So, understanding these rules is crucial for biologists to clearly identify organism, precise name, eliminate, confuse, and facilitate communication across borders. Okay, so precise naming है वो, यहाँ पे है वो confusion को eliminate करती है, confusion नहीं होती है. Okay, and classify organisms by naming organisms based on their relationship. We unveil evolutionary history. Okay, evolutionary history का भी है वो पता चलता है by using phylogeny and maintain stability. The rule ensure a relatively stable naming. Okay, so system despite ongoing discoveries and reclassification. Okay, so इतना ही था इस वाली वीडियो में. हमने है वो ऑलमोस्ट है वो सारे है वो रूल्स के बारे में है वो डिस्कस किया, जो कि आप ऐसे है वो नोट्स बनाकर है वो एग्ज़ाम में भी है वो लॉन्ग क्वेश्चन इसके ऊपर अगर आ जाए बाय नोमेनक्लेचर या इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, सो सेम एज इट इज़ आप लिख सकते हो. एंड और बायोसिस्टमिक एंड टैक्सोनॉमी की प्लेलिस्ट और एमएससी जूलॉजी की सारी ऑलमोस्ट प्लेलिस्ट है वो आपको चैनल पे मिल जाएगी. और बाकी कुछ टॉपिक्स अलग आपके पास सिलेबस है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर भी वीडियोस आ जाएगी. ओके, तो इतना था इस वाली वीडियो में. बाय बाय.